आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं औलिया हिंद और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे औलिया हिंद में बेंगलुरु में वाक़ हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की और इसके अलावा उनकी तालीमात और उनके पैगामात पर भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको जुनूबी हिंद की एक और मशहूर दरगाह हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करवा रहे हैं। हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को सियाहपोश बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपका रोज़ा मुबारक बेंगलुरु के जेसी नगर में वाक़ हजरत कुद्दूस साहब कब्रस्तान के करीब मौजूद है। इस मशहूर बुजुर्ग की बगदाद से आमद हुई थी। सियाहपोश बाबा ने इस्लाम की तालीमात को आम करने, अमन आश्ती के पैगाम को फैलाने की नुमाया कोशिश की थी। हजरत सैयद हैदर शाह कादरी का सिलसिला पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। तो चलिए नाजरीन, अब हम हाजिर होते हैं हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, जहां हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर दरगाह से राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी रूह परवर मनाजिर भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। काफी लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर इस दरगाह की तारीख की हम बात करें, क्या कुछ तारीख रही है इस दरगाह की? जी अबू हुरैरा, सबसे पहले हम शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से तमाम नाजरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं इस आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ मैं शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इन अशार से करना चाहूँगा कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, विलायत बादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं फ़कत एक नुक्ते ईमा की तफसीरें, बराहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें, हकीकत एक है हर शय के खाकी हो क्या नूरी हो, हकीकत एक है हर शय की खाकी हो क्या नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरें, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे ज़िंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल का यही वो पैगाम है जो तसव्वुफ़ की ताज़गी को आम करता है, ईमान की हरारत को बढ़ाता है। बुज़ुर्गान दीन कई सालों बरसों से शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में सुकूनत पजीर हैं और इन तमाम बुज़ुर्गान दीन ने, चाहे वो बुज़ुर्गान दीन में हज़रत तवक्कल मस्तान शाह हों, हज़रत यकीन शाह वली दरगाह हज़रत यकीन शाह वली हों, या और भी हज़रत कंबल पोश हों, तमाम बुज़ुर्गान दीन ने जो है इस्लाम के हकीकी पैगाम को अवाम तक पहुँचाने की कोशिश की और अल्लाह ताला का और तमाम आम लोगों का राब्ता अल्लाह ताला से और उसके रसूल से करवाने की कोशिश की। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हज़रत हैदर शाह कादरी जिलानी की दरगाह में। इस वक्त हम हाजिर हैं, तमाम अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जो दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदार भी हैं और आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले अबू हुरैरा, जैसा कि आपने पूछा कि इस दरगाह की क्या तारीख़ रही है, तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे हाजी अब्दुल सत्तार सेठ साहब से, जो साबिक रुकन MLC यानी कानून साज काउंसिल के रुकन रहे हैं रियासत कर्नाटक के, और यहाँ की शहर बेंगलुरु की जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो बड़ा इदारा है उसके सदर भी हैं, उसके चेयरमैन भी हैं। तो फरमाइए, हज़रत हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तारीख़ रही है, कहाँ से इनकी आमद हुई? हमारे वालिदैन के वालिदैन 8-10 पीढ़ी पहले
कच्छ भुज में रहा करते थे। वहाँ पर क़हत आ गया, बहुत तकलीफ़ में थे, तो उन्होंने हुक्म किया हिजरत में बरकत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तुम हिजरत करो, सेठ बन के जियोगे। तो सब लोग वहाँ से हिजरत कर कर कोई बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, जहाँ जहाँ चला गया। तो हमने उनकी बताए हुए रास्ते पर चले और आज भी खुशहाल हैं, और हमारी हिफाजत के लिए उनको यहाँ पर मद्दू किया गया ताकि पीर हैदर शाह हमें सही रास्ते पर चलाएं, हमारे ईमान को मुस्तहकम बनाए और सच्चे मुसलमान रहें ज़िंदगी तमाम। और उनके ये गुजरात से बेंगलुरु आए, इससे कबल इनकी आमद कहाँ से हुई? हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका सिलसिला कहाँ से मिलता है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से इनका पूरा शिजरा है, इनका पूरा शिजरा अंदर लगाया हुआ है। ये गौसे पाक की मजीद यहाँ पर अफराद मौजूद हैं जो दरगाह कमेटी से वाबस्ता हैं, दरगाह की इंतज़ामिया से वाबस्ता हैं, तो फरमाइए कि क्या कहेंगे आप इस दरगाह की तारीख़ के ताल्लुक से? हज़रत पीर सैयद हैदर शाह जिलानी गौसे आज़म मुहीउद्दीन जिलानी जो बगदाद शरीफ में मौजूद हैं, उनकी 20 पर 2वीं पुश्त है, और यहाँ सालाना जलसा जो मनाते हैं पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का मनाते हैं, जो पीर सैयद हैदर शाह जिलानी बरसों तक मनाते रहे, उसके बाद उनके खलीफे मनाते रहे। इसके बाद हम लोग हमारे पूरे जो भी दरगाह के मुरीद हैं उनके साथ मिलजुल कर इसी तरह से हम 24 सालों से ये फिर मना रहे हैं। ये पहले पीर सैयद हैदर शाह जिलानी, उनके तायरे भाई जो शाहनवाज शाह कादरी जिलानी जो यहाँ आए थे वो पर्दा हो गए। सबसे पहले ये सरजमीन में उन्हीं को दफनाया गया। उसके बाद 11वीं शुरू हुई, 12वीं शुरू हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। 1950 पर 5 में पीर सैयद हैदर शाह जिलानी पर्दा कर गए। उसके बाद आपका मकबरा क़िबला खलीफा अब्दुल क़ादिर क़ादरी ने बनाया और वो कई बरसों तक चलाते रहे। 1990 पर 4 में उनका जो है पर्दा हो गया, तो उसके बाद उनकी औलाद हम लोग हैं। यानी कि 1954 में ये दरगाह बनी। 1900 ये जो बनी, ये जो बाद में हज़रत पीर सैयद हैदर शाह जिलानी पर्दा होने के बाद यहाँ की बड़ी दरगाह बनी। लेकिन बाबा जी के ज़माने में उनके तायरे भाई की दरगाह और अम्मा की, उनके माँ की दरगाह और बीबी की दरगाह पहले से ही मौजूद थी। जी बिल्कुल। हज़रत हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद, जैसा कि अभी इन अहबाब से हमें मालूम हुआ कि बगदाद से हुई, और इनका सिलसिला जो है पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। तो काफ़ी एक नूरानी मंज़र यहाँ पर देख सकते हैं दरगाह शरीफ का। मैं हमारे कैमरामैन को चाहूँगा कि इस दरगाह का एक लाइव मंज़र हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। देखिए जिस तरह से, जिस अंदाज़ में यहाँ पर अक़ीदतमंद हमेशा जो है अक़ीदतमंदों की आमद रहती है। ख़वातीन भी शामिल हैं बड़ी तादाद में, मर्द अफराद भी यहाँ पर शामिल हैं। तो इस लिहाज से इस एक नूरानी मंज़र यहाँ पर हर हमेशा हमें देखने को मिलता है। दरगाह शरीफ में इस वक्त ज़ियारत का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन जोक दर जोक यहाँ पर आते हैं, बिला लिहाज मज़हब व मिलत आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, सभी यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो इस लिहाज से शहर बेंगलुरु में हज़रत सैयद हैदर शाह कादरी की दरगाह काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अहमियत की हामिल रही है। तो मज़ीद आप क्या फरमा रहे हैं हाजी अब्दुल सत्तार साहब, किस तरह इसके जो है इंतज़ामात यहाँ पर होते हैं? इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। जो यहाँ के ईमान रखने वाले हैं, बेंगलोर में लाखों लोग अक़ीदे से यहाँ पर आकर उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ करते हैं, और मेरा ये अक़ीदा है और कामयाबी हुई। मेरी हर तकलीफ़ में मैं यहाँ आया, अल्लाह ने इनके सदक़े से उस तकलीफ़ को दूर की, और मैं अक़ीदतमंद हूँ पीराने पीर सगीर का, और ये उनकी औलाद हैं पीर हैदर शाह। दूसरे भी आके और हर ज़ात के हिंदू, हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ पर फैज़ पाते हैं। बिल्कुल भी हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम यहाँ पर आते हैं। हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त नात ख़्वां भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि चंद एक अशार जो है छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार
फिर हम सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात और उनके पैगामात पर भी हम रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। औलिया हिंद में आज हम बात कर रहे हैं पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की। रास तौर से बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर दरगाह से जुड़े हुए हैं। रऊफ, अगर हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात और उनके पैगामात की बात करें, क्या कुछ उनकी तालीमात और पैगामात हैं और उन्हें आम करने के लिए मौजूदा वक्त में क्या कुछ इस दरगाह की कमेटी के जरिए किया जा रहा है? जी देखिए, अबू हुरैरा जब हज़रत सैयद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आमद हुई थी, उस वक्त जो है यहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। यानी कि दीनी तालीमात से यहाँ के लोग उतने वाकिफ़ नहीं थे जितने आज यहाँ पर नज़र आते हैं। दीनी तालीमात या तसव्वुफ़ की तालीमात या अखलाकियात का इल्म यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन बुज़ुर्गान दीन का सदका है, तुफ़ेल है कि ये शहर गुलिस्तान वाकई भी शहर गुलिस्तान नज़र आता है, वाकई भी जो है अमन का गहवारा है, फ़िरका वाराना महंगी का अमन और आश्ती का गहवारा बना हुआ है। इन बिलखुसूस हज़रत हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तुफ़ेल से यानी अपने इल्म से यहाँ के लोगों को फ़ैज़ पहुँचाने की कोशिश की थी और बड़ी तादाद में जो है अक़ीदतमंद इस दरगाह से वाबस्ता रहे हैं। तो चंद एक अफराद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए कि किस तरह का माहौल है शहर बेंगलुरु में? बहुत अच्छा है माहौल है। बुजुर्गान दिन का तो जो बहुत करम होता रहता है, हर जगह के पर भी उनका नाम है क्या, और हमें हर जगह पे दिलो जान से जाते हैं और मिलते हैं, उनके कदमों से करते हैं। हमारे मुरीदों, हमारे जो जितने भी इरादे हैं, जो मुरादे हैं, पूरे हमारे हासिल होते रहते हैं और यहाँ बार बार आने को हमारे को यहाँ दिल करता है। हमें जेपी नगर में रहते हैं या हमारे रिश्तेदारों भी इधर आते जाते बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा मंजर है, बहुत चाहने वाले आते हैं कि इंशाल्लाह हम भी ज़रूर आते हैं इधर। इस तरफ आने से मिलकर हम ज़रूर जाते हैं, इनके कदम बसोई करके हम ज़रूर जाते हैं। पीर हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के इहाते में हम देख सकते हैं कि आशुर खाना भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन हैं जो इस आशुर खाने की ज़ियारत कर रही हैं और इस लिहाज से यहाँ पर जो है निशान गौसे पाक भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक काफ़ी नूरानी माहौल रहता है और बिलखुसूस जुमेरात के दिन जो है बड़ी तादाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद इस दरगाह के इहाते में देखने को मिलती है। ये दरगाह एक तरह से अमन का, मोहब्बत का कारखाना है। यानी कि दरगाह हज़रत हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्ताना है वो मोहब्बत का कारखाना है। मज़ीद अफराद से हम जानना चाहेंगे कि फरमाइए कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं, किस तरह यहाँ पर वालों के पूरे दरबार मौजूद हैं। तो फरमाइए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं कुछ कहने से पहले बड़े पीर सरकार का नाम लेते हुए इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी करो मुश्किल में आसानी या गौसे समनानी। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से हमें इस दर का गदा बनाया है। हमें पीर सैयद हैदर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेवा और उनके टुकड़ों पे पलने वाला बनाया है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, आशुर खाना है और निशान पाक भी यहाँ पर है जी। तमाम की ज़ियारत करते हैं लोग यहाँ पर। ज़रूर 11वीं शरीफ का जो चांद के 10 तारीख़ होती है, यहाँ पे लोग इसको सानिया बगदाद कहते हैं, क्योंकि बगदाद शरीफ में जिस तरीक़े से अलमकुशाई होती है, जिस तरीक़े से बड़े पीर सरकार का निशान बुलंद किया जाता है, ठीक उसी तरीक़े से यहाँ पे हम 11वीं शरीफ बनाते हैं। आप देख के आप बड़े पीर सरकार का जो निशान है उसकी ज़ियारत करके आप जान सकते हैं कि इस निशान के बताइए। हाँ, निशान जो बड़े पीर सरकार का निशान है उससे देख के आप जान सकते हैं कि पीर हैदर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बड़े पीर सरकार के दामन में किस तरह से रखा है। और यहाँ पे
बिल्कुल रऊफ एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से आपका सिलसिला मिलता है। अगर करामात की बात करें, हजरत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात, क्या कुछ करामात हैं हजरत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की? देखिए, हजरत हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका जो सिलसिला जो है पीरान पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है, तो काफ़ी करामात रहे हैं, काफ़ी फ़यूज़ और बरक़ात रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या करामात यहाँ पे रहे हैं, किस तरह यहाँ से लोग जो है फैज़याब होते रहते हैं। तो फरमाइए हजरत। वो जो है इनके बड़े जो हैं पीर अब्दुल्ला शाह बाबा ने उनको यहाँ भेजा है, और जितने भी कच्ची मेमन सेठ हैं उनके ऊपर बैत किए हैं और इस्लाम कबूल करे हैं, और उनको इल्म खूबसूरतागी और दौलत से ता क़यामत तक उनके बड़ों ने नवाजा है, जो आज तक भी इनकी सिलसिला यहाँ जारी है। और ये पीर सैयद हैदर शाह जिलानी के आल के उनके ख़ानदान वाले सब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। उनके अम्मा हैं, बीवी हैं, 2 बहनें हैं, और उनके तायरे भाई हैं, उनके बेटे हैं, और वो सभी लोग उनके ही ख़ानदान के हैं जो सब आराम फरमा हैं। इसमें 2 औरतें गादी नशीन हैं जो सईमा और रऊफ क्योंकि अब वक्त कम बचा है, आखिर में मेरा आपसे सवाल यही है कि मौजूदा वक्त को देखते हुए हजरत सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात या उनके पैगामात की जो मानवियत है मौजूदा दौर के हिसाब से कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल भी अबू हुरैरा मौजूदा दौर में इनकी तालीमात की, इनके पैगामात की मानवियत और भी बढ़ जाती है। जिस अंदाज़ में आज जो कोशिशें होती हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश होती हैं, मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश होती हैं, समाज को बांटने की जिस अंदाज़ में कोशिशें होती हैं, तो इस लिहाज से ये दरगाह प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम कर रही है, अमन और आश्ती का पैगाम आम कर रही है, यकजहती का पैगाम आम कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, और अपनी ख्वाहिशात और अपनी मन्नतें मांगते हुए, और तकरीबन तमाम यहाँ के अक़ीदतमंदों का कहना है कि उन्हें कामयाबी मिलती आ रही है जब से वो इस आस्ताने से वाबस्ता हो रहे हैं। तो मज़ीद हम जानते हैं हज़रत सैयद पीर हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो चलिए नात के चंदे का अल्फाज, आप नात चंदे का शार इस तरफ। या मोहम्मद नहीं कौनैन में सानी तेरा, तू जो ऐसा हो तो खालिक तेरा कैसा होगा। वस्ले मूसा जो हुआ तालिबे दीदार हुआ, फिर वो क्या होगा जो तुझको नहीं देखा होगा। हबीबे खुदा का जो प्यारा नहीं है, हबीबे खुदा का जो प्यारा नहीं है, हबीबे खुदा का जो प्यारा नहीं है, हबीबे खुदा का जो प्यारा नहीं है। बिल्कुल हबीबे खुदा का जो प्यारा नहीं है, हबीबे खुदा। तो नाज़रीन, बेंगलुरु के हज़रत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के रूह परवर मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे थे। रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे बहुत बहुत शुक्रिया। कबूल हो कि ना हो सजदा व सलाम अपना, तुम्हारे बंदे हैं हम, बंदगी है काम अपना। तो नाज़रीन, औलिया हिंद में इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी दरगाह के रूह परवर मनाजिर आप तक हम रास तौर पर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।